अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारी 10th क्लास है क्रिप्टो बेसिक कोर्स की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 एक्सचेंजेस बताए थे कि जिन पर आप जो है वो अकाउंट बना सकते थे और उनको वेरीफाई कैसे करना है, सारी A to Z आपको सारी चीज़ें बता दी थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है वो P2P ट्रेडिंग करनी है, प्रैक्टिकल करके बताऊँगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल लाइव होगा। मैं अभी जो है वो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके बाद जो है वो मैं बाइनांस पर जाकर P2P ट्रेडिंग करूंगा, उसके बाद OKX पर ट्रेडिंग करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेप्स आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने हैं। अगर कुछ भी गलत होगा, कोई भी मसला बनेगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि हाँ भी इस OKX के एक्सचेंज में ये इशू आ गया या बाइनांस के एक्सचेंज में ये इशू आ गया। सारी डिटेल आपको समझाऊंगा। तो आपने जो है वो उस मसले को कैसे सॉल्व आउट करना है ये भी साथ साथ बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपने बार बार जो है वो फियाट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी ख़रीदनी है और क्रिप्टो करेंसी के बाद में अपनी दूसरी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आपको बार बार P2P ट्रेडिंग करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसमें मसले मसाइल जो आएंगे, प्रॉब्लम जो आएंगे, उनको कैसे सॉल्व आउट करना है आज की वीडियो में आप जान लोगे, तो आपको बाद में दोबारा आपको इस तरह का पूछने की या आपको इस तरह का मसला फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो का आप कंप्लीट देख लीजिए। और कल की वीडियो में मैंने जो टास्क दिया था, आई होप सो कि आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। डेफिनेटली अगर आपने उसको कंप्लीट किया होगा तो ही आप आज की वीडियो में इसका फ़ायदा हासिल कर सकोगे। तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं, साथ में क्रिप्टो की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं, तो वहाँ भी आप जो है अच्छा वाला प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ बाइनांस की एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया हुआ है। अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो आपने वो देख लेनी है। कल वाली वीडियो हमारा 9th सेशन जो था। बाइनांस की एप्लीकेशन पर आने के बाद सबसे नीचे वाली साइड पर आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलता है राइट साइड की कॉर्नर पर, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा तो आपने क्या करना है, सबसे टॉप पर आपने देखना है ओवरव्यू है, स्पॉट है, मार्जिन, फ्यूचर्स, उसके साथ है P2P। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। P2P पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ बाय का येलो कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आपको राइट टॉप कॉर्नर पर PKR लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई और करेंसी नज़र आ रही है तो आपने अपनी जो फियाट करेंसी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप INR सेलेक्ट करोगे, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप PKR सेलेक्ट करोगे, ठीक है। PKR सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपने यहाँ बाय का बटन सेलेक्ट करना है। उसके बाद USDT सेलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है। USDT आपने हमेशा परचेज किया करना है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। इसकी वैल्यू जो है वो = $1 होती है, ठीक है। $1 रहती है, इसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती। अगर आप बिटकॉइन लोगे तो बिटकॉइन जो है उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसलिए आपको जो है वो यहाँ काफ़ी बार देखने को हो सकता है कि आप BTC कम रेट में लो और ज़्यादा रेट में आपको बाद में मिल रहा हो, ठीक है। तो आपने यहाँ USDT लेना है, तो आप यहाँ से देखोगे कि कौन से रेट्स अच्छे मिल रहे हैं। तो जो सबसे कम रेट मिल रहे होंगे, यानी कि अगर आप 164.49 का लेते हो तो ये सबसे कम रेट टॉप पर नज़र आ रहा होता है। नीचे जाते जाओगे तो आपको महंगा न मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये 164, 165 इस तरह नीचे जाते जाओगे तो आपको यहाँ बहुत महंगे रेट मिलेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं देखता हूँ, बाद में देखते हैं। इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ एक छोटा सा फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा एक बटन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसको एरो से आपको हाईलाइट भी किया है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप फ़िल्टर लगा सकते हो कि आपने बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट लेनी है, इजी पैसा से, जैज़ कैश से, यू पैसा से, कैश डिपॉजिट टू बैंक, या आप ऑल पर क्लिक करके भी यहाँ देख सकते हैं कि आपको किन किन पर चाहिए। तो पाकिस्तान में जो जो अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। यहाँ स्क्रिल मनी भी है, अल्फला बैंक भी है, परफेक्ट मनी भी है, ट्रांसफ़र विद स्पेसिफिक बैंक भी है, मोबाइल टॉपअप, इजी पे, वेस्टर्न यूनियन, पेयर, ADB कैश, बैंक ट्रांसफ़र, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हो। तो यहाँ से हम जो है वो कर लेते हैं जी, हमने बैंक ट्रांसफ़र से अगर भेजना है तो हम यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसको यस। तो यहाँ जितने भी हमें एक्सचेंजर यहाँ मिलेंगे, जो भी ये USDT सेल कर रहे हैं, वो सारे बैंक वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें आपको और देखने को मिल जाएंगी। एक तो रेट देखने को मिल रहा है, उसके बाद वो बताएगा क्रिप्टो की अमाउंट, और दूसरा वो लिमिट बताएगा कि कितने से कितने वो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी जितनी आपकी अमाउंट है, या जितने भी आप देना चाहते हैं, या जितने की भी आप लेना चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। ये रियल टाइम ट्रेडर 786 जिसका लिखा हुआ है,
इसकी 99% है और उसके आगे ये येलो टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेरीफाइड है। तो आपने कोशिश ये करें कि उसी से आप जो है वो परचेज़ करें जिसका ये येलो टिक लगा हुआ है, वेरीफाइड है। ये सारे यूज़र्स ऑलमोस्ट वेरीफाइड ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वेरीफाइड वाले से लेना है। दूसरा आपने देखना है कि उसका जो कंप्लीशन रेट है वो 90 से अबव हो तो वेल एंड गुड। तो यहाँ ये 1000 से लेकर इसकी 20,000 की लिमिट है। तो यहाँ हम इसकी यहाँ से परचेजिंग कर लेते हैं, बाय के बटन पर क्लिक करते हैं। इसका रेट है जी 164.57, ठीक है। अब यहाँ जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ अमाउंट लिख देते हैं कि जी मुझे यहाँ 1000 के USDT चाहिए। वो बता देगा कि 6.08 USDT आपको मिलेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाय के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ जो है वो हमारा एक टाइमर चलने लग पड़ा है, टाइम रिमेनिंग, ठीक है। उसके बाद प्राइस वो बता रहा है सर, कुछ पेमेंट मेथड वो बता रहा है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो उसका बैंक आ जाएगा मोहम्मद फ़हद, बट बैंक अकाउंट नंबर जो है वो उसका ये वाला है और मेज़ान बैंक उसका है, ठीक है। तो आपके सामने अब आप बैक आ जाओ तो यहाँ उसका चैट का बटन है, इसके ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर चैट का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उससे आपने बात कर लेनी है। उसको आप बोलो सलाम, आर यू देयर, यहाँ पूछ सकते हो भाई यहाँ हो, ऑनलाइन हो आप। तो जब उसका रिप्लाई आ जाए तो आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। यानी कि आपने इसको ट्रांसफ़र द फंड जो है इसके ऊपर आपने फिर क्लिक करना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी चैट पर वापस चले जाते हैं और जैसे उसका रिप्लाई आता है फिर मैं आगे वीडियो को चला देता हूँ। तो यहाँ में उसका रिप्लाई आ चुका है, यस मेक पेमेंट, यहाँ कर दो सेंडिंग, ठीक है। उसके बाद इसको करो वापस आ जाओ, ट्रांसफ़र द फंड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर आपको टाइम लगेगा, अभी 30 मिनट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। 30 मिनट में ईजीली हो जाता है, बट फिर भी अगर आपको कोई मसला है, यानी कि आप इसका अकाउंट ऐड करते करते भी टाइम लग सकता है, तो आपने क्या करना है, इसका अकाउंट नंबर कॉपी कर लिया, ट्रांसफ़र नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अपने बैंक के अकाउंट को ओपन कर लेना है। यानी ट्रांसफ़र हो चुका है फ़ंड। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आ जाओगे वापस अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन पर, चैट पर जाओगे, सेंट और यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करके वो पिक्चर यहाँ ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐसे आपने जो है वो यहाँ स्क्रीनशॉट भी उसको सेंड कर दिया और उसको जो है वो मैसेज भी कर दिया। अब यहाँ देखो कोई टाइमर भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो रिलीज़ करेगा हमारी पेमेंट, ठीक है। हमने उसको प्रूफ भी सेंड कर दिया है और पेमेंट भी सेंड कर दी है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो पेमेंट रिसीव हो चुकी है, यहाँ वो ऑर्डर कंप्लीट भी आ चुके हैं, हमारे 6.7 USDT जो है वो आ चुके हैं। यहाँ आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ कमेंट भी आप दे सकते हो, मैं यहाँ रिकमेंडेड का रिकमेंड देता हूँ। बैक आ जाते हैं, यहाँ देखो P2P वॉलेट आपके सामने आ चुका है। यहाँ USDT 6.7 हमारे रिसीव हो चुके हैं। अब यहाँ से एक आपको बाय, सेल और ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है। आप ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करोगे, फिर आप जाओगे, यहाँ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सबसे ऊपर P2P को सिलेक्ट करना है, नीचे स्पॉट वॉलेट, नीचे BTC नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से USDT सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपने इसको अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देना है। स्पॉट वॉलेट में कैसे ट्रेड करते हैं ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपको कंप्लीट स्पॉट ट्रेडिंग जो समझाऊंगा। तो P2P में आपने डॉलर तो परचेज़ कर लिए, लेकिन अब ट्रेडिंग कैसे करनी है वो आपने इस तरह करनी है कि स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि मैं भी इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ स्पॉट वॉलेट में, तो यहाँ से ये मूव हो जाएंगे और वहाँ चले जाएंगे। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो स्पॉट वॉलेट से मेरे P2P वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में USDT चले गए हैं। अब वापस जो है वो मैंने ट्रांसफ़र करने हैं स्पॉट वॉलेट से P2P वॉलेट में। तो आपने क्या करना है, यहाँ आ जाना है अपने वॉलेट में आने के बाद आपने जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपका स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है आपने, नीचे P2P वॉलेट आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है USDT को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ अमाउंट लिख देनी है। मैं यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ 500 USDT की, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ इसको ट्रांसफ़र फंड के बटन पर क्लिक, ठीक है। तो यहाँ यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर योर एसेट टू P2P वॉलेट, स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ डायरेक्टली आप P2P ट्रेडिंग पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, वरना आप इसको कैंसिल करके वापस आ जाओगे अपने वही इंटरफेस पर। आप क्या करोगे, दोबारा से आपने क्या करना है, यहाँ P2P के ऊपर सेलेक्ट कर देना है टॉप राइट कॉर्नर पर। क्लिक करने के बाद यहाँ देखोगे कि आपके अकाउंट में यहाँ $500 आ चुके हैं। अब आपने सेल करने, तो आप यहाँ सेल का बटन क्लिक करोगे। उसके बाद आप जो यहाँ से USDT, PKR, फिल्टर सारी चीज़ें लगा लोगे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेट जिसके होंगे वो सबसे टॉप पर आ रहा होगा। जैसे अगर आप बाय के बटन पर जाओ तो यहाँ 164.49 सबसे कम रेट ऊपर आ रहा है और नीचे ज़्यादा आ रहे हैं। सेल करते हुए सबसे ज़्यादा रेट ऊपर आ रहे होंगे, कम वाले नीचे जाते जाएंगे। तो आपने देख लेना है सबसे अच्छे वाला रेट जो है आपको कहाँ से मिल रहा है।
थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ जो है वो हम देख लेते हैं कि हमें जो है वो थोड़ी अमाउंट, क्योंकि मैंने इसमें से विड्रॉ करनी है तो यहाँ से हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से जो है वो जैज़ कैश में चले हम करवा लेते हैं विड्रॉ। तो यहाँ मैं जैज़ कैश या इजी पैसा अपना कर लेता हूँ सिलेक्ट। इजी पैसा अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो इजी पैसा वाले हैं वो सारे मुझे यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इजी पैसा में विड्रॉ लेना चाहता हूँ मैं। यहाँ जो है वो यही CTA एक्सचेंजर है, कोई 95% इसकी रेटिंग है और वेरीफाइड है ये, और इसकी लिमिट जो है वो 1000 से 8000 तक है, ठीक है। और इजी पैसा में ये ट्रांसफ़र करेगा। मैं यहाँ सेल के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं जो है वो क्वांटिटी लिख देता हूँ 6.1। यहाँ मैंने USDT सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद पेमेंट मेथड है, यहाँ आप अपना इजी पैसा अकाउंट जो है वो यहाँ ऐड भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ ऐड इजी पैसा PK ओनली लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपकी इजी पैसा अकाउंट पर होगा। उसके बाद आपने अपनी इजी पैसा मोबाइल नंबर लिख देना है इधर। उसके बाद अपना IBAN नंबर भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहिए, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आपका वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इजी पैसा अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ वो अगेन पूछ रहा है, तो अगेन हम जो है वो दे देते हैं यहाँ 6.1 USDT। सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, ये लेस देन एड लिमिट है तो हम जो है 6.2 कर देते हैं, ठीक है। सेल USDT। और यहाँ देखिए हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ चला गया है। अब यहाँ सबसे पहले हमें रिसीव होंगे पेमेंट, फिर हमने जो है वो रिलीज़ करने हैं। तो हम यहाँ चैट के बटन पर चले जाते हैं और मैं इसको करता हूँ सलाम और पूछता हूँ कि भाई यहाँ आप हो या नहीं, और अब वेट करते हैं उसके रिप्लाई का। तो यहाँ देखिए हमें जो उसका रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ भी जो है वो हम वेट कर रहे हैं कि बायर जो है वो हम पेमेंट सेंड कर दे। तो यहाँ बाइनांस क्लास का एक आपको नज़र आ रहा होगा पॉपअप, हर बार चेंज होकर आपको नज़र आएगा। यहाँ नीचे लिखा होता है व्हेन सेलिंग क्रिप्टो द क्रिप्टो यू सेल गेट लॉक्ड अप बाय द प्लेटफॉर्म अंटिल यू कंफर्म द पेमेंट वाज रिसीव। तो हमने अब ये सेलिंग की है तो हमारे 6.20 USDT जो है ये लॉक है। इसको हम स्पॉट ट्रेडिंग में यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम किसी और सेलर को सेल नहीं कर सकते, ये लॉक हैं जब तक हमारी डील कंप्लीट नहीं हो जाती। यहाँ तो ऑर्डर कैंसिल नहीं हो जाता या फिर ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता, ये कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी से बाय कर रहे हो, कोई सेल कर रहा है आपको, तो वो भी उसके वो हेल्ड हो जाते हैं, वहाँ फ्रीज़ हो जाते हैं फंड्स, ठीक है, जब तक वो सेंड नहीं कर देता। तो यहाँ जो है वो उसने पेमेंट यहाँ सेंड कर दी है वो। तो यहाँ हमें जो है उसने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। यहाँ ऊपर वो पूछ रहा था कि आप यूट्यूबर हो या आप बाइनांस यूट्यूब पर लाइव आए उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने उसको यही बात बताई। उसके बाद यहाँ उसने पेमेंट भेज दिया, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। वो कह रहा है कन्फर्म कर लो। कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना इजी पैसा का अकाउंट देखेंगे, उसके अकाउंट को लॉगिन करके देखेंगे। यहाँ मुझे मैसेज भी रिसीव हुआ है, मैं आपको मैसेज पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ देखें, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा यू हैव रिसीव 1016 रुपीज़ फ्रॉम अदनान लतीफ़ इजी पैसा अकाउंट दिस एंड योर न्यू इजी पैसा अकाउंट बैलेंस इज दिस, ठीक है। तो यहाँ जो है वो हम इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ हम कन्फर्म पे बटन पर क्लिक करके आई कन्फर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर जाएगा, आपने सेंड कोड के बटन पर क्लिक कर देना है और जो कोड आपको मिलेगा उसको कॉपी करके यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ हमें कोड आ चुका है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। यहाँ हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ हमारा बाइनांस पर बाइंग और सेलिंग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं OKX के ऊपर। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं OKX की एप्लीकेशन पर। यहाँ आपने कैसे P2P ट्रेडिंग करनी है ये आपको बताऊँगा। सेलिंग भी करेंगे और बाइंग भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि आपने इसका अकाउंट कैसे बनाना है, ऑलरेडी पिछला जो हमारा नया सेशन था उसमें बता चुका, आपने कर लेना। वेरिफिकेशन सारी इसकी आपने कंप्लीट कर लेनी है। टॉप राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ लाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, प्रो, लाइट और वॉलेट का 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ अगर आपके पास लाइट ऑप्शन इनेबल है तो आप इसको प्रो पे कन्वर्ट कर लें, तो आपका ऑटोमेटिकली ये प्रो पर आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप लाइट में जाना चाहो तो लाइट में जा सकते हो, जैसा पहले इंटरफेस आ रहा है, सिंपल ईजी सारा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद वॉलेट के ऑप्शन पर चले जाओगे तो वॉलेट आपके सामने इसका ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मल्टी करेंसी स्टोरेज वॉलेट जो आप यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ भी लाइट मोड ही ओपन है, इसको हम करते हैं बाय के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखें सेंटर में बाय का और सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ टॉप राइट कॉर्नर
लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं P2P लिखा हुआ है और एक्सप्रेस लिखा हुआ है, आपने P2P सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राइट टॉप कॉर्नर पर आपको GBP नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। GBP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें लोकल करेंसी नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ कितनी करेंसी आ रही है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं आप, PKR सेलेक्ट कर सकते हैं, INR आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं PKR सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ जितने भी ट्रेडर्स आएंगे वो सारे PKR से मेरे पास आ जाएंगे। बाय सेल का ऑप्शन है, USDT BTC इथेरियम का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ आपने जो है वो पेमेंट के बटन पर आप क्लिक करके यहाँ बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, जैज़ कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, अमाउंट के हिसाब से भी आप इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं और मोर आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं बैंक ट्रांसफ़र, पहले सेव कर लेता हूँ इसको। यहाँ जितने भी मुझे नज़र आ रहे हैं सारे जो हैं वो बैंक ट्रांसफ़र वाले लोग जो नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे कम रेट किससे मिलता है, ठीक है। तो उसको जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे पेमेंट, ठीक है। कम रेट सबसे ऊपर यही हमें मिल रहा है तो हम इसी को ट्रांसफ़र करते हैं। कामरान 658 इसका नाम है, इसका जो है वो कंप्लीशन रेट जो है वो 98.6% है। लिमिट इसमें 1600 से लेकर 11,000 तक है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो बाय कर लेते हैं, बाय के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो पूछेगा कि आपने कितने PKR की करेंसी ख़रीदनी है, तो यहाँ जो है वो हम 650 लिख देते हैं, 1650 लिख देते हैं। तो हमारे पास 9.85 USDT आ जाएंगे। बाय USDT के बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर एक चैट का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उससे बात वही करनी है, इस्लाम आर यू देयर, उससे पूछ लेना कि भाई आप यहाँ मौजूद हो कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी जो है वो आपको देख रहा होगा, यहाँ टाइम रिमेनिंग वो बता रहे हैं कितना टाइम रहता है। यहाँ वापस आ जाओ तो यहाँ देखिए उसका मैसेज आ चुका है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ। यहाँ आपके साथ कोई भी ट्रेडर आपके साथ नंबर शेयर करता है अपना व्हाट्सएप का, तो आपने उस पर कोई कांटेक्ट नहीं करना, आपने जैसे इस पर रहना है। आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं, आपने पेमेंट तब सेंड करनी है जब वो अवेलेबल हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब उसने बोला कि मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ आपने मैसेज उसको छोड़ देना है सेंडिंग का बटन, आपने यहाँ सेंडिंग का उसको मैसेज कर देना है, बैक आ जाना है, आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ देखें उसका फुल नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा उसकी बैंक का, और बैंक नेम आ जाएगा, HBL का इसका बैंक है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है, इसके अकाउंट को यहाँ से कॉपी कर लेना है, अकाउंट नंबर यहाँ कॉपी हो जाएगा। आपने ट्रांसफ़र कंप्लीट के बटन पर क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है, ठीक है, कि मैंने पेमेंट जो है इसको सेंड कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने वापस उसी बैंक में जाकर सारा प्रोसेस कर लेना है। मैं उसको इस बार स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ मैंने जो है उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है पेमेंट का, और उसको मैं कर रहा हूँ मैसेज के रिलीज़ माय फंड्स, ठीक है। तो यहाँ देखें हमने जो है वो उसके साथ डील कर ली, उसको पूछा कि आप भाई अवेलेबल, उसने बोला अवेलेबल हूँ, पेमेंट सेंड कर दी है, स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया। अब वो हमें फ़ंड रिलीज़ कर देगा। बैक आ जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ उसने जो है वो पेमेंट हमें कर दी है रिलीज़। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्डर कम्प्लीटेड, हमारे पास जो है वो 9.85 USDT आ चुके हैं। यहाँ आप कर सकते हो व्यू एसेट। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ रिसीव हो चुके हैं फ़ंड्स, यहाँ हमारी ये फंडिंग वॉलेट में आए हैं, ठीक है। हम यहाँ ओवरव्यू पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ देखें डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र का बटन है। ट्रांसफ़र के बटन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ वो सबसे पहले कहेगा कि आप कौन सा टोकन जो है वो यहाँ करना चाहते हो ट्रांसफ़र। आपने यहाँ सबसे पहले USDT सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछेगा आप किस अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहते हो, यहाँ आपने फंडिंग वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप किस वॉलेट में भेजना चाहते हो, ट्रेडिंग अकाउंट है तो हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितने USDT आप भेजना चाहते हो, ट्रांसफ़र ऑल करना चाहते हो, ट्रांसफ़र ऑल करोगे, कंफर्म कर दोगे तो आपके यहाँ से वॉलेट से पेमेंट जो है वो चली जाएगी आपकी फंड ट्रेडिंग वॉलेट में। यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी जो है पेमेंट चली गई है। वापस आ जाएंगे अपने उसी वॉलेट में, फंडिंग वॉलेट में, ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करेंगे। पहले हम कॉइन सेलेक्ट करेंगे USDT, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे सेलेक्ट करेंगे हम फंडिंग अकाउंट, और ट्रांसफ़र ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे। 11.08 जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए अमाउंट, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास वापस जो है फंडिंग अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। उसके बाद हम जो है वो इसको दोबारा से सेल करने जाएंगे। सेल करने के लिए हम यहाँ नीचे सेंटर में जो बाय एंड सेल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से बाय का ऑप्शन इनेबल, हम सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। सेल के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें जो है यहाँ
रेट मिल जाएंगे कि हम जो है वो किस रेट में इसको सेल करना चाहते हैं। 161 इसका रेट चल रहा है, ठीक है। बहुत कम रेट है यार इसके सेलिंग के, बट यहाँ देखें महंगे सेल कर रहे हैं और लो प्राइस में जो है वो ये ख़रीद रहे हैं हमसे, तो बहुत ये एक OKX का थोड़ा सा आप कह सकते हैं। बट तो यहाँ देखें 1650 जो है वो अवेलेबल है HM नवीद। तो हम क्या करते हैं, इससे करते हैं डील और हम इसकी करते हैं सेल के बटन पर क्लिक। क्वांटिटी में कर देते हैं ऑल, कि हमने जो है वो 1673 जो है वो डॉलर सेल करने हैं। सेल USDT के बटन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फंडिंग पासवर्ड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। सेल के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। फंडिंग पासवर्ड लगाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। बायर नेम, HM नवीद, ऑर्डर नंबर, सारा कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे टॉप पर राइट साइड पर कॉर्नर पर चैट का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सलाम आर यू देयर ये मैसेज आपने यहाँ छोड़ देना है, ठीक है। और वेट करना है कि वो पेमेंट आपको सेंड कर दें। किसी के नंबर पर कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ वेट करना है, ठीक है। और यहाँ अभी पेमेंट जो है वो सेंड कर देंगे, ठीक है। जब तक वो पेमेंट सेंड कर रहा है आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपने अपना बैंक का अकाउंट कैसे ऐड करना है, ठीक है। आप यहाँ आए हैं P2P ट्रेडिंग पर, यहाँ 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, 3 लाइनों पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ आप देखें ट्रेडिंग, फंडिंग, हेल्प है, प्रमोशन है। यहाँ देखें फंडिंग अकाउंट के नीचे आप देखेंगे माई एसेट ट्रांसफ़र पेमेंट सेटिंग है, आपने पेमेंट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखें प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पर, आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आ रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, बैंक ट्रांसफ़र, ईजी पैसा अकाउंट और जैज़ कैश। तो यहाँ आपने जो सा भी बैंक अकाउंट आपने ऐड करना है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे बैंक अकाउंट मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ बैंक का नाम लिखूँगा, नंबर लिखूँगा, उसका फिर SMS कोड मेरे मोबाइल पर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ करके उसको सेव कर लूँगा। तो यहाँ जो है वो अपना आप पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। वापस चले जाते हैं हम और यहाँ ऑर्डर हमारा लगा हुआ, यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, हम ऑर्डर पर चले जाते हैं। हिस्ट्री देखने के लिए आप कंप्लीटेड ऑर्डर देख सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर देख सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं और यहाँ मुझे चैट जो है वो यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ वो कह रहा है कि मैंने पेमेंट सेंड कर दी है, उसने पहले मुझे अपना मेरा ही बैंक अकाउंट मुझे सेंड करके कंफर्म किया या क्या क्या मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको येस बोला। उसमें मैंने बोला कि अगर आपको मेज़ान का अकाउंट चाहिए तो मैं मेज़ान बैंक का अकाउंट आपको दे सकता हूँ। तो उसने बोला कि मैंने पेमेंट सेंड कर दिया। तो अब क्या करना है, आपने अपनी जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको अपने लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने चेक कर लेना है क्या आपको पेमेंट आई है कि नहीं आई। तो मैं अभी जो है वो इसको चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे आई हुई तो मैं जो है फ़ंड रिलीज़ कर दूँगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपने उसको एक मैसेज छोड़ देना है, लेट मी चेक। इसमें आप 15-20 मिनट लगाओ, जितनी मर्ज़ी देर लगाओ, आप वेट करो, उसको बता दो कि भाई मैं चेक कर रहा हूँ। या अगर आपको रिसीव नहीं हुए तो उसको बोला कि भाई मुझे रिसीव नहीं हुए। तो सारा पेमेंट जो है उस तरह करके जो है उसको फिर आप तसल्ली के साथ इसको बोलिएगा, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि भाई मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए ये वो, आप उसको सीधी बात बोलो, लेट मी चेक, या आप बोल दो कि सेंड मी स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो वो आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा, तो आप जो है उसको कर लीजिएगा। तो मैंने अब चेक कर लिया है, ठीक है। तो मुझे जो है वो यहाँ फ़ंड रिसीव हो चुके हैं, 1673 रुपीज़ जो है मुझे रिसीव हुए हैं इसकी तरफ से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पेमेंट रिसीव के बटन पर क्लिक करता हूँ। आई हैव रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। रिलीज़ की क्रिप्टो के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखें, आप इसको जो है वो यहाँ से फीडबैक भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, व्यू एसेट के बटन पर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए फंडिंग अकाउंट से हमारे पैसे जो हैं जा चुके हैं। तो ये थे सिंपल सा हमारा एक ट्यूटोरियल। यहाँ भी आपको अपील का ऑप्शन समझा देता हूँ, कैसे आपने अपील करना है OKX पर और कैसे अपील करना है अपने बाइनांस पर, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ जो भी आपने अकाउंट लगाया है, ठीक है, आप यहाँ बाय एंड सेल के ऑप्शन पर जाओगे। फिर से बाय एंड सेल के ऑप्शन पर जाकर यहाँ देखें P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ राइट साइड पर टॉप पर आपको ऑर्डर का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, कैंसिल है, आपने कंप्लीटेड पर चले जाना है। या कोई भी मसला बनता है ना, आपने उस पर चले जाना है। यहाँ आपने बेशक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, उसमें बाद में कोई इशू आ चुका है, आपको पेमेंट पूरी नहीं रिसीव हुई, आपने क्या करना है, इस ऑर्डर को ओपन कर लेना है। यहाँ नीचे अपील का ऑप्शन अपीयर हो रहा है, आपने अपील के बटन पर क्लिक कर देना है। रीज़न यहाँ से देखनी है, पेमेंट रिसीव्ड बट अमाउंट इज़ इनकरेक्ट, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक अकाउंट नेम डज नॉट मैच द रियल नेम ऑन द प्लेटफॉर्म, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आई हैव नॉट रिसीव द बायर्स बट पेमेंट बट ऑलरेडी रिलीज द क्रिप्टो,
आप यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट। कंफर्म करोगे, उसके बाद आपने रीज़न लिखनी है। स्पेसिफिक इशू यहाँ से आप देख सकते हो, फेल टू रीच द काउंटर पार्टी, the buyer refused to cannot complete the payment, the buyer does not know how to operate, the buyer wants to charge transaction fees। इस तरह का जो भी इशू आप इसको करके सिलेक्ट यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ, तो यहाँ से आपने सबमिट कर देनी अपील। अपील चली जाएगी, उसके बाद ओकेक्स का कोई एजेंट जो है यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा और आपकी जो है वो इशू को देखेगा। 72 आवर्स मैक्सिमम टाइम होता है, तब तक जो रिस्पॉन्स इनका आ जाता है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट भी हो चुका है। अब मैं आपको बाइनांस की एक्सचेंज पर लेकर चलता हूँ, वहाँ समझाता हूँ कैसे आपने अपील करनी है यूज़। अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो भी चुका है तो भी आप अपील कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाइनांस की एप्लीकेशन पर आ चुके हैं, वॉलेट्स में आपने जाना है, P2P ट्रेडिंग पर आपने जाना है। यहाँ आप ऑर्डर हिस्ट्री, आपको यहाँ देखिए छोटा सा आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है राइट टॉप कॉर्नर पर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए P2P ऑर्डर, सेंड हिस्ट्री, ट्रांसफ़र हिस्ट्री, ठीक है। आपने P2P ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखें सेल USDT, बाय USDT, सेल USDT, सेल इस तरह के आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा रिसेंटली जो ऑर्डर हुआ है सेल का हुआ है, तो हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखें अगर कोई आपको मसला लग रहा है इस अकाउंट में, ठीक है, इसमें कोई मसला आया, तो यहाँ नीचे आपको अपील का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से अपील कर दो। यहाँ से आप जो है वो चैट कर सकते हो, वरना आप यहाँ नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है आई वांट टू अपील, आप इसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद आप रीज़न सेलेक्ट करो, आई डिड नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम बायर, ये सिलेक्ट कर लो, आप कर लो आई रिसीव पेमेंट फ्रॉम बायर बट अमाउंट इज़ इनकरेक्ट। इस तरह सारी चीज़ें जो आप यहाँ से देख सकते हो, आई सस्पेक्ट द बायर इज स्कैमिंग, इस तरह जो भी आप करके उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लंबी डिटेल लिख सकते हो। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच कर सकते हैं, यहाँ प्लस का निशान है, और यहाँ फाइल एंड अपील के बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी अपील जो है सबमिट हो जाएगी। 48 आवर्स से 72 आवर्स के दरमियान जो है उनका बंदा इन्वॉल्व हो जाएगा और आपके साथ जो है वो कोऑपरेट करेगा और आपको बताएगा क्या इशू है। अगर आपकी तरफ से इशू हुआ तो आपको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, अगर उसकी तरफ से इशू होगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह आप जो है वो बाइनांस में और ओकेक्स में अपील के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये क्लास थोड़ी सी लेंथी हुई, लेकिन आपको समझ आ गई होगी, आपको लाइफ टाइम के लिए समझ आ चुका होगा P2P ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं और कैसे जो है वो आप सिक्योर पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।